एक दिन राजा कृतमाला नामक नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई। उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रखकर वे राजा अपने आश्रम पर आ गए। पर वहां रात भर में ही मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में उसके लिए स्थान ही छोटा पड़ गया। तिव्रत ने मत्स्यराज को सीधे महासागर के जल में पहुंचा दिया। मत्स्य अवतार ने संपूर्ण महासागर को भी ढक लिया था। भागवत के अनुसार महामत्स्य आगे बोले कि जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम जिस नौका में बैठे होगे उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय तुम जो जो प्रश्न करोगे मैं उन सब का उत्तर दूंगा। मेरी जो महिमा परब्रह्म कही जाती है उसे तुम जान पाओगे। इतना कहकर मत्स्य रूप नारायण अंतर्धान हो गए। मत्स्य पुराण में श्राद्ध देव ने नारायण के अंतर्धान होने के पूर्व एक प्रश्न भी किया है कि आपका पुनः दर्शन कितने समय बाद हो सकेगा। तब नारायण ने कहा कि आज से 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। इसके कारण भीषण दुर्भिक्ष होगा। उसी समय सूर्य की 7 रश्मियां धरती को जलाने लगेंगी। वडवानल अर्थात समुद्र की आग, पाताल से शेष नाग के मुख से निकली अग्नि ज्वाला और महादेव के तीसरे नेत्र की प्रलयाग्नि पूरी पृथ्वी को राख बना देंगे। किंतु तुम जिन जनों को मैंने सृष्टि के बीज की सुरक्षा का दायित्व दिया है, बीजों समेत तुम सभी इस सब में भी सुरक्षित रहोगे। फिर संवर्त, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युत पताक और शोण नामक 7 प्रलय कारक मेघ सारी पृथ्वी को जल से भर देंगे। 7 समुद्र शुद्ध होकर एक हो जाएंगे। सामान्यतः संवर्त को ही प्रलयकालीन मेघ कहा जाता है, किंतु जहां 6 अन्य प्रलयकालीन मेघों के नाम दिए गए हैं। द्रोण मेघ तो उत्तम वृष्टि वाले मेघ के रूप में प्रसिद्ध है ही, किंतु शेष के नाम उनके वैशिष्ट्य को अधिक बता रहे हैं। भीमनाद भयानक गर्जना करने वाले मेघों का समूह होगा, तो विद्युत पताक मेघों में तड़ित का चमकना और वज्रपात जैसा वैशिष्ट्य होगा। चंड और बलाहक नाम इनकी प्रचंडता और बलाधिक्य को प्रदर्शित करते हैं। शोण रक्त की धार सदृश वर्षा करने वाला कोई मेघ प्रतीत होता है, जो अम्लीय वृष्टि के समान रासायनिक पदार्थ युक्त वर्षा अथवा टोर्नेडो सदृश जीवों को उड़ा ले जाने वाले समुद्री तूफान का प्रतीक लगता है। भागवत की चर्चा कल्पांत प्रलय की है, इसलिए वहाँ राजा सत्यव्रत के भविष्य में वैवस्वत मनु बनने की बात लिखी हुई है। लेकिन मत्स्य पुराण स्पष्ट रूप से इसे मनवंतर के मध्य का प्रलय बताता है। वहाँ मत्स्यावतार नारायण ने वैवस्वत श्राद्ध देव से चर्चा में स्पष्ट रूप से चाक्षुष
मनवंतर की समाप्ति पर प्रलय होने तथा उसके पश्चात उनके अगले मनु होने का उल्लेख किया है, क्योंकि जो कुछ जीव सृष्टि बची रहेगी वह वैदिक ज्ञान राशि की अशोषणता का साक्षात्कार करेगी। वहाँ यह भी बताया गया है कि 2 मनवंतरों के बीच में होने वाले प्रलय में कौन कौन ही बचे रहते हैं। नारायण कहते हैं कि प्रलय काल में देव समूह के नष्ट हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम बचे रहोगे। उस आंतर प्रलय में केवल मैं, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, मह, यज्ञ का उत्सव, जन, तप और सत्य, ये ऊपर के 4 लोक, नर्मदा नदी, मार्कंडेय मुनि, चारों वेद, विद्याओं के साथ पुराण और तुम्हारी नाव में जितना विश्व सुरक्षित है वह बस यही अस्तित्व में रहेंगे और सब कुछ उस एकार्णव में विलीन हो जाएगा। यहाँ सप्तर्षि आदि का अलग से उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि वे तो नौका में बैठने वालों में से ही हैं। चूँकि उस प्रलय में ऋषि परंपरा सुरक्षित है, इसीलिए वेद, पुराण और विद्याओं का सुरक्षित होना तो सहज ही समझ में आ जाता है। नारायण के अंतर्धान होते ही श्राद्ध देव तब तक अपने योगाभ्यास में लगे रहे जब तक कि पूर्व कथित प्रलय काल आ न गया। सारी पृथ्वी डूबने लगी। तभी श्राद्ध देव के नारायण का स्मरण करते ही नौका वहां बहती हुई आ गई। सप्तर्षियों को नौका में बैठाकर उन भावी मनु ने सभी प्रकार के जीवों और बीजों को अपने योग बल से अपनी नौका में सुरक्षित कर लिया। अब जब सभी ओर जल ही जल था और झंझावातों में मनु की नौका डगमगाने लगी, तो उन्होंने पुनः नारायण का स्मरण किया। उसी समय 10,000 योजन विस्तृत स्वर्णिम शरीर वाले एक श्रृंगी महामत्स्य प्रकट हो गए। वासुकी भी बहते हुए वहां चले आए। अब वासुकी को रस्सी बनाकर महामत्स्य के सींग से नौका बांध दी गई। मनु के प्रश्न। नारायण ने सृष्टि की उत्पत्ति, आदि मनु के प्राकट्य से लेकर समस्त भूगोल और इतिहास कह सुनाया। वही संकलन आगे मत्स्य पुराण कहलाया। मत्स्यावतार की कथा मानवीय व्यवहार और सृष्टि चक्र के बड़े ही सूक्ष्म अध्ययन का दस्तावेज है। आज के विज्ञान फैंटेसियों में भविष्य को लेकर जो डर बताए जा रहे हैं वे सब हमारे ऋषि पहले ही पुराणों में लिख कह चुके हैं। प्रलय काल में पाताल की ओर से शेषनाग के मुंह की ज्वाला से पृथ्वी पर आग की चर्चा को आज के युद्धों में तेल और गैस के भंडारों और तेल के कुओं पर हो रहे हमलों से लगी आग से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो ऐसे में लगता है कि हम उसी ओर बढ़ रहे हैं जब प्रदूषण आदि के कारण ओजोन परत को होने वाली क्षति और इसके अलावा भी बहुत से कारनामों की बदौलत ग्लोबल वार्मिंग एक रोज़ उतनी ही भयानक हो जाएगी कि वर्षा दुर्लभ हो जाएगी। ऊपर की बढ़ी गर्मी नए नए ज्वालामुखी पैदा कर देगी। धधकते तेल के कुएं क्या ज्वालामुखी से कम हैं? और जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तो विज्ञान भी हर प्रकार के जीव और बीजों के संरक्षण पर सोचने के लिए मजबूर होगा। मनु ने भी तो यही किया और जब सृष्टि ने गर्मी और वर्षा के चक्र को दोहरा लिया तो उन सृष्टि बीजों से ही पुनः सृष्टि का विस्तार हुआ। यह कथा एक और बात सिखाती है कि सदा मूल बीज को बचाकर रखा जाए। आज संकर किस्मों के कारण बहुत सी वनस्पतियों का मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया है, जबकि गुण संतुलन सदैव प्राकृतिक सामग्री में ही होता है। संकर किस्मों के 10 गुण हैं तो बाद में उनमें से होने वाली 50 हानियाँ भी हमें पता चलती हैं।
इस कथा में एकार्णव की चर्चा भूविज्ञान के आधार पर बिल्कुल सही दिखती है। इसके अलावा भी यदि देखें तो खगोल विज्ञान के सूत्र भी इस कथा में देखने को मिलते हैं। मत्स्य अवतार की कथा का एक वैशिष्ट्य है इसका खगोल विज्ञान से संबंध। पुराणों में शिशुमार चक्र की चर्चा मिलती है तो ज्योतिष ग्रंथों में ध्रुव मत्स्य की। आज का खगोल विज्ञान, जिसे लघु सप्तर्षि मंडल या उर्सा माइनर कहते हैं, उसी के निकट के कुछ तारों को मिलाने पर ध्रुव मत्स्य की आकृति बनती है। सूस अर्थात डॉल्फिन जैसी इस शिशुमार अर्थात ध्रुव मत्स्य की चर्चा महागाथा के अंक 18 में की गई थी। ध्यातव्य है कि डॉल्फिन की पीठ पर एक सींग सदृश आकृति उभरी होती है। महामत्स्य का स्वरूप इसी ताराकृति में उभर कर आ जाता है। ध्रुव की परिक्रमा कर रहे सप्तर्षि मंडल अर्थात उर्सा मेजर के निकटवर्ती तारों को ध्यान से देखने पर वहां एक बड़ी नौका की आकृति भी दिखाई दे जाती है, जिसमें सप्तर्षि बैठे हुए दिखाई देते हैं। निकट ही ड्रेको अर्थात कालीय मंडल है। आज इसकी सर्पाकृति के कारण ही इसे कालीय मंडल कहा जाता है। इसी विशाल सर्पाकृति को वासुकी समझें तो स्पष्ट रूप से महामत्स्य और वासुकी अत्यंत निकट होने से मत्स्य श्रृंग से वासुकी का बांधना और उसका विस्तार सप्तर्षि मंडल तक होना सहज अनुमान किया जा सकता है। ध्रुव चलन तो एक बड़ी खगोलीय घटना है ही। आज जो तारा ध्रुव स्थान पर है, पहले वहां कालीय मंडल का एक तारा पिरामिड काल में रहा है और लगभग 14,000 वर्ष पश्चात इस स्थल के निकट अभिजीत नक्षत्र का योग तारा वेगा होगा। मत्स्य अवतार की कथा का सीधा संबंध ध्रुव चलन की घटना से भले ही स्पष्ट न हो, किंतु यह आकाश का एक मानचित्र तो हमारे समक्ष रखती ही है और संभव है कि इसका ध्रुव चलन के चक्र से भी कोई संबंध हो। कथा में बताया गया एकार्णव पृथ्वी की उस प्रारंभिक अवस्था की ओर संकेत कर रहा है जहां पृथ्वी पर इतना जल था कि उसकी गहराई 3 एवरेस्ट के समान थी। क्योंकि इस कथा में सृष्टि का संरक्षण महामत्स्य की कृपा से ही हुआ है, इसलिए यहां विज्ञान की उस धारणा की ओर सीधा संकेत मिलता है जिसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। मत्स्य अवतार ने हयग्रीव का वध कब किया? हयग्रीवा अवतार की क्या कथा है? इन सभी प्रश्नों के साथ पुनः भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।